प्रॉपर्टी का बेचते हुए कभी भी आप अपनी मजबूरी का इजहार ना कहें कि मैं 2 दिन से न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ जिसके ऊपर बार बार एक चीज़ बताई जा रही है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैंने कहा कि जी सबसे पहला जो आपको मशवरा है वो ये है कि आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने न्यूज़ चैनल देखने नहीं छोड़े तो वो किसी और डीलर के ज़रिए ये प्लॉट बेच लेंगे और नुकसान उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टेट रियल स्टोरी, स्टोरी यानी कि कहानी। जी हाँ, कहानी ही ऐसी चीज़ है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो पीछे जो बचता है वो कहानी ही होती है। आज तक अरबों की तादाद में लोग आए, उनके जाने के बाद जो कुछ पीछे बचा वो कहानी ही थी, जिसकी जितनी ज़्यादा देर तक कहानी चलती है समझा जाता है कि ये उतना ही कामयाब था, और जिसकी कहानी थोड़े से टाइम के लिए चलती है तो हम समझते हैं कि ये उतना कामयाब नहीं था। जितनी भी मजहबी किताबें हैं सब में इंसान को समझाने के लिए कहानी का ही सहारा लिया गया है। कहानी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्द इंसान को समझने में मदद देती है। किसी भी मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आप कमेंट में भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक पुराने कस्टमर हैं, उनकी कॉल आई कि जनाब अभी मैंने एक आपकी वीडियो देखी है फैसल हिल्स के ऊपर, तो इस बारे में आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा जनाब बताएं क्या हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप, मेरे पास एक प्लॉट है फैसल हिल में, मुझे मशवरा दें, मैं इसको अर्जेंट बेचना चाहता हूं। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है, पहला मशवरा ये है कि अगर आप प्लॉट बेचना चाहते हैं और साथ आप कह रहे हैं कि मैंने अर्जेंट बेचना है, तो इसका मतलब है कि आप जो लाख वाली चीज़ है वो उसका आपको 90,000 रुपया मार्केट से प्राइस लगेगी या उससे भी कम, क्योंकि आप अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं। और चीज़ बेचते हुए, स्पेशली प्रॉपर्टी का बेचते हुए, कभी भी आप अपनी मजबूरी का इजहार ना कहें। आप सीधा कहें कि जी मैंने प्लॉट बेचना है, मुझे इसकी ऑफ़र दें, अगर अच्छी ऑफ़र आप देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं फिर। मैंने कहा जी आपको मशवरा चाहिए या प्लॉट बेचना है? उन्होंने कहा जी ये दो अलग चीज़ें हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपने प्लॉट बेचना है तो ये प्लॉट आपका 35 लाख में बिक जाएगा 5 मरले का। तो मैंने कहा ये कितने का आपने परचेज़ किया था? उन्होंने कहा जी ये मैंने 32 का किया था। मैंने कहा जी ठीक है, इस वक्त ये इतने का प्लॉट आपका बिक जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं इसमें कोई थोड़ी सी बेहतर हो सकती है ऑफ़र। मैंने कहा जी आप बेचना क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि मुझे मशवरा भी दें। मैंने कहा जी आप बेचना क्यों चाहते हैं पहले ये बताएं, कोई मजबूरी पड़ गई है या कोई क्या ज़रूरत पड़ी है? उन्होंने कहा जी बात ये है कि मैं 2 दिन से न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ जिसके ऊपर बार बार एक चीज़ बताई जा रही है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैंने तो ये पैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके इकट्ठे किए हैं जी, और ये चीज़ ली है। अब अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मेरे पास तो ये उम्र भर की पूंजी है, तो मेरे लिए तो बहुत बुरा होगा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई मसला बने तो ये जो मेरे पैसे हैं ये मुझे वापस मिल जाएं। मैंने कहा जी आपको मैं मशवरा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये मुझे बताएंगे कि आप बुरा नहीं मनाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि जी सबसे पहला जो आपको मशवरा है वो ये है कि आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें। कम से कम आप अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि 6 माह तक आपने कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखना, क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल देखते रहे, टेंशन, डिप्रेशन, आप परेशानी का हर वक्त शिकार रहेंगे और इसी परेशानी में आप एक गलत डिसीजन ले जाएंगे और जो आपका प्लॉट है वो आप नुकसान में बेच देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर मैं नहीं बेचता तो क्या होगा? मैंने कहा जी आप इस प्लॉट को होल्ड करें और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको अगले साल यानी 2023 तक होल्ड करते हैं तो 10 से 15 लाख रुपया आज से बेहतर प्राइस में ये प्लॉट आपका बिक जाएगा। तो अगर आप ये होल्ड करते हैं तो ज़बरदस्त होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल देखते रहे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने कहा जी आपका शुक्रिया, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको होल्ड करूँगा।
उनकी कॉल बंद हो गई। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने न्यूज़ चैनल देखने नहीं छोड़े तो वो किसी और डीलर के ज़रिए ये प्लॉट बेच लेंगे और नुकसान उठाएंगे। आप भी अगर आपके पास भी किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी में प्लॉट, घर या कोई भी प्रॉपर्टी है तो नुकसान में ना बेचें, बल्कि इसको होल्ड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल 2023 में आप बेहतर प्राइस में इसको बेचने के काबिल होंगे। अगर मजबूरी नहीं है तो ये नुकसान करने का वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान ना करें। यही आज की स्टोरी थी, यही आज की कहानी है कि न्यूज़ चैनल देख के या बातें सुन के परेशानी में ना आएँ और अपना नुकसान ना करें। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।